अस्सलाम वालेकुम। जी तो भाइयों और ख़वातीन, आज हम मैनचेस्टर में ब्रिज वाटर पार्क में आए हैं। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने कहा चलें आज इधर चक्कर लगाते हैं। ये जगह मैनचेस्टर टाउन से लगभग 9 से 10 माइल और बोल्टन से 6 से 7 माइल, और अगर हम M60 से रिंग रोड से अगर हम कोई एग्ज़िट लेते हैं तो लगभग 2 से 2.5 माइल के फासले पर है। चलिए आगे आगे हम आपको दिखाते हैं। जी अच्छा, इस पार्क में जब हम दाखिल होते हैं तो आ, ऐसा लगता है कि जैसे हम शहर से बहुत दूर हैं कहीं। और यही लेकिन होता ये है कि इस पार्क के चारों तरफ आबादी है, और यही बात मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत लगती है कि यहाँ पे जो पार्क्स इस किस्म के बनाए गए हैं तो वो इन्होंने कुदरती रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है, नेचुरल को। जो यहाँ पे जंगल थे उसका तकरीबन 30 to 40% हिस्सा इन्होंने नहीं काटा, बाकी काट के इन्होंने यहाँ पे जो भी रहायशी एरियाज़ थे या कॉलोनियाँ इन्होंने बनाई उनको आगे चलाया है। अदरवाइज़ बाकी को वैसे ही इन्होंने छोड़ दिया है। और यही वजह है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। रूटीन में आजकल मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो लगभग 22 से 25 के दरमियान चल रहा है दिन में मैक्सिमम। लेकिन फिर भी मुझे गर्मी फ़ील होती है। मुझे इससे एक बात याद आ जाती है कि मेरे अक्सर यार दोस्त और मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई आप गलत जगह पैदा हो गए। जब मैं पाकिस्तान होता था, और आजकल तो जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मैंने अगले 10 दिन का टेम्परेचर चेक किया है, बिटवीन 46 to 50 के दरमियान है अगले 10 दिन में टेम्परेचर, ख़ासकर मेरे शहर का, मुल्तान का। तो मेरे लिए तो ये जगह जन्नत है। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक शॉर्ट क्लिप मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया था, मैंने अपलोड किया था, लेकिन आज इसको पूरा व्लॉग बना के अपलोड करूँगा मैं। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर पिछले कुछ सालों से, और मेरे ख्याल में ये रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ती हुई आबादी है, वो चला जाता है तकरीबन 35 तक। लेकिन वो रेगुलर नहीं है। मतलब मैनचेस्टर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि अच्छा, ये हम आगे बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले ये हम आपको एक नहर दिखा दें। ये एक छोटी सी नहर है जो शहर के बीचों बीच में से घूमते हुए कहीं जा रही है। आप देखें इसके दोनों साइडों पे ये कुदरती जंगल, ये छोटी छोटी बोट्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं। लोग अपने फ्री टाइम में यहाँ अपने डॉग्स के साथ आते हैं। है, ये कितना प्यारा पपी है। मुझे याद आ गया कि मैंने जिस दिन शॉर्ट अपलोड किया था तो एक दोस्त ने कमेंट किया था, इस तरह की नहरें तो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत हैं। बिल्कुल हैं, पाकिस्तान में कुदरती वसाइल से और ख़ूबसूरती से माला माल है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या उसको उनको इस तरह यूटिलाइज़ भी किया जाता है? क्या उसका ख्याल भी उस तरह रखा जाता है? क्या वो जगहें फैमिली के लिए, लोगों के लिए इस तरह सेफ़ भी हैं कि वहाँ पे किसी भी टाइम कोई भी जाके घूमने फिरने जा सके, अपनी फैमिली के साथ जा सके, ख़वातीन अकेले जा सकें? नहीं। और हमारे यहाँ तो लोगों का बस नहीं चल रहा कि कहीं एक दरख्त भी उनको किसी का नज़र आ जाए तो उसको जाके वो बेच आएँ। तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। टेम्परेचर पिछले चंद सालों से यहाँ पे 35 तक जा रहा है, लेकिन होता ये है कि बारिश हो जाती है इस ग्रीनरी की वजह से। दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे और सम टाइम दिन में 6-6 बार भी बारिश होती है, बंद हो जाती है, सूरज निकल आता है,
और यहाँ के सूरज की एक ख़ास बात है, जब निकलता है तो इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उसके पीछे मुझे टेक्निकली वजह नहीं पता, लेकिन आसमान बहुत साफ़ शफाफ होता है और सूरज की किरणें बहुत तेज़ होती हैं, चुभती हैं आँखों में। ये हम इसके, मुझे लग रहा है कि मिड वाले हिस्से में आ गए हैं हम इस वक्त। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम मैं इधर से लाऊंगा। ये जितना बड़ा है इसको एक टाइम में तो मेरा नहीं ख्याल कर पूरा घुमा भी जा सकता है। ये जी हम नहर वाले पुल ते आ गए हैं। सज्जन सानू इत्थे किते नज़र आ रहा, टाइम तो मैंने दिता सी किसी ने, मैंने याद आ गया किन्ने, हाँ शांति ने। ये जिसकी वजह से बोल रहा हूँ उसे तो समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पे शांति का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलें, ये तो एक जोक था। ये जी एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, इससे एक साइड का व्यू ये है। ये कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे अकेले ही। ये इससे दूसरी साइड का व्यू। अच्छा, ये लोग साइकिलिंग के बहुत शौकीन हैं, और साइकिलों के यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला, मैं रेट सुन के भी अच्छा खासा हैरान रह गया था। साइकिल नॉर्मली जो पुरानी यूज्ड गाड़ियाँ हैं समटाइम उनसे भी कॉस्टली होती हैं। मतलब अच्छा साइकिल जो है वो 800-900 पाउंड से स्टार्ट होता है और 3-4 हज़ार पाउंड तक के जाते हैं, और लोग बड़े शौक से लेते हैं। ये मुझे साथ ही कोई प्राइवेट लैंड लग रही है, क्योंकि बंद किया गया इसे। ये घोड़े हैं, अक्सर यहाँ पे इस तरह के ग्राउंड्स हैं घास के, और लोगों ने अपने जानवर इसी तरह खुले छोड़े हुए होते हैं। जहाँ तक अभी मैं पर्सनली इसको देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ पे स्पेशली चारा वगैरह नहीं डाला जाता। भेड़ें नज़र आती हैं यहाँ पे, गाय नज़र आती है, घोड़े नज़र आते हैं, इसी तरह ग्राउंड्स में छोड़ दिया जाता है। हम पुल से नीचे आ गए हैं। अच्छा जी, ये इन चीज़ों की ममानियत है यहाँ पे, और यहाँ के लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। स्विमिंग की, राइडिंग की, जानवरों के गंद फैलाने की, बाइक राइडिंग की। अच्छा जी, साइकिलिस्ट को मना किया गया है कि बच्चों को और फैमिलीज़ को रास्ता दें, और बताया गया जी पानी गहरा है तो आपने छलांगे छलूंगे नहीं मारनी बच्चों ने यहाँ पर। मतलब शरारतें नहीं करनी नहीं यार। और पाकिस्तान में होता तो अब तक लोग यहाँ नहा रहे होते, लेकिन खैर वो उसका फ़र्क है टेम्परेचर का। वहाँ पे गर्मी के जो हालात हैं, और पाकिस्तानी हमारे भाइयों को उस तरह की, दोस्तों को सहूलियात भी मुयसर नहीं है। मुझे इस नहर को देख के ना याद आ जाता है, भावलपुर में एक पार्क है लाल सुहानरा, भावलपुर से हासिलपुर की तरफ जाते हुए, डेरा बखा से थोड़ा सा आगे। तो उस पार्क में से एक नहर गुजरती है, सिद्धनाई मैलसी लिंक कनाल शायद उसका नाम है। वो फैसलाबाद डिवीज़न में किसी हेड से निकलती है, और रास्ते में वो कहीं पानी नहीं देती। एक जगह मैलसी के पास उसमें से एक नहर और निकाली जाती है, लोकल उसका नाम शायद वहाँ पे टमक्की कहते हैं। और उसके बाद वो मैलसी के पास ही साइफन के मकाम से दरिया सतलुज के नीचे से निकल के, और बाद में वो लाल सांडरा पार्क में से गुजरती है। वो बहुत खूबसूरत व्यू है। लाल सांडरा पार्क की भी साइडों पे इसी तरह कुदरती जंगल है, और मैं तो 2 बार वहाँ पे गया हूँ, बहुत इन्जॉय किया है। ये जी किसी की प्राइवेट बोट है छोटी सी, जिसको वो इस टाइम बैठा रिपेयर कर रहा है। चलें इनसे कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे ये हमें एक दोस्त मिले हैं, ये इनकी प्राइवेट बोट है, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। इनका नाम है स्टीवन। हाय स्टीवन, हाउ आर यू? सो दिस इज योर? Yeah, I live here. Yes, this is. So we can call it's a boat. Well,
This is it. We call it narrow boat. Yeah. Narrow That is a boat. yeah. So it's your house. You are living here. Yeah. Really? Yeah. So is it possible here you can live inside the boat and you didn't have a house outside? No. I mean, you don't have all the amenities that you have on Yeah. in a house, and you have to make your own electricity and. So this is I think ये वो panel है electricity के लिए. And then there's gas on the back. Really? So you cook your food inside? Yeah, I've got a cooker and a shower and everything like that. Yeah. So also shower inside? Really? It doesn't work. So One day it will. so from how many years you are living inside in this boat? Well, this boat I've lived on it for about 2 years. It's 2 years. And before that you have a house in the Manchester? No, I had just a smaller boat. Always? No, I've been doing it for about 4 years now. Okay. So what is the normal price of this type of boat if someone want to go to buy? Well, that one there is about the same size as mine. This one is also yours? No. That's about the same size as mine. If you bought that, you'd be paying about £40,000. 40,000. But if you buy this one, Yeah. I paid 15,000. 15,000. But it's got a wooden top. Okay. I've had a lot of work to do on it. Okay. Anyway, Steven, thank you so much. So nice of you. Cheers, mate. Cheers. So, ये भाई साहब इस बोट में ज़िंदगी गुजारते हैं, पिछले 4 साल से यहाँ पे हैं. इन्होंने अपने नहाने का इंतज़ाम भी यहीं पे किया हुआ है इसके अंदर. वो बता रहे हैं कि ये मैंने 15,000 पाउंड में परचेज़ की थी और ये अगर लेंगे आप तो ये है 40,000 पाउंड के लगभग. कुकिंग भी अंदर ही करते हैं और खाना भी यहीं पे पकाते हैं और रहते भी यहीं पे हैं. तो मैंने इन लोगों में एक चीज़ देखी है कि ये लाइफ को जिस तरह चाहते हैं ना उस तरह एंजॉय करते हैं. जो इनका दिल करता है करने को, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. कोई घर नहीं है उसका, पिछले 4 सालों से इसमें ज़िंदगी गुजार रहा है. बैटरी रखी हुई है, कुकिंग का सारा कुछ यहीं पे है. अब मुझे नहीं पता मेरी इंग्लिश आप लोगों को कैसी लगेगी क्योंकि मैं न्यू हूँ इस कंट्री में. तो मैंने चंद सवाल पूछे हैं, वो भी साथ ही हैं. तो आज के लिए थैंक यू सो मच. क्योंकि मुझे कॉल आ गई है, जाना है. तो इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक. मैं आज बच्चों को भी नहीं ला सका तो फिर बच्चों के साथ आऊँगा. खुदा हाफिज़.